हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटजी की। ये स्ट्रेटजी मैं कुछ सालों पहले यूज़ करता था, बीच में भी यूज़ किया था और ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो इसमें हम बेसिक इंडिकेटर यूज़ करेंगे, 2 इंडिकेटर होगा। उसके साथ हम रिस्क मैनेजमेंट जानेंगे और मार्केट कंडीशन के बारे में भी जानेंगे कि मतलब किस मार्केट में आपको ये स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए और किस मार्केट में आपको ये स्ट्रेटजी अवॉइड करना चाहिए, जो कि बहुत कम लोग बताते, कोई नहीं बताता। इसके लिए स्ट्रेटजी आपको लगता है कि 2 महीना चला बट उसके 4 महीना नहीं चलता है, तो उसका रीज़न यही है बिकॉज़ कोई एक मार्केट कंडीशन के बारे में कोई नहीं बताता, तो हम इसके बारे में बात करेंगे ये वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिए और ज़रूर कमेंट करना ना भूलिए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसे लगा। तो फिर चलिए फिर स्ट्रेटजी का शुरुआत करते हैं। हम इसमें 2 इंडिकेटर यूज़ करेंगे, फटाफट से शुरुआत करेंगे। एक रहा मूविंग एवरेज, उसमें हम 2 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे और एक इंडिकेटर है वो है आरएसआई 60-40। जैसे नॉर्मली 70-30 होता है बिकॉज़ फॉर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड हम 60-40 यूज़ करेंगे फॉर मोमेंटम, बिकॉज़ हमको जब हम नेकेड बाय ऑप्शन करते हैं हमको मोमेंटम की ज़रूरत है, ना ही हमको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की। तो जो इंडाइसेस में काम नहीं करता, बट ठीक है, हम जानेंगे कि लाइक मोमेंटम क्या है। जब क्रॉस ओवर कर रहा है हम मूविंग एवरेज वो भी यूज़ करेंगे। हम रिस्क मैनेजमेंट भी जानेंगे, कितना लॉस लेना चाहिए आपको, और हम मार्केट कंडीशन भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये स्ट्रेटजी यूज़ करने के पहले आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आना चाहिए। जैसे कि ये आप देख सकते हो, हम यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले ये मैंने मंथली चार्ट खोल दिया निफ्टी का। देखिए ये आप सिर्फ 2 ही इंडाइसिस में यूज़ करेंगे। एक रहा निफ्टी, दूसरा रहा मिड कैप, बिकॉज वो मोमेंटम में ज़्यादा अच्छा होता है। जो बैंक निफ्टी होता है वो वॉलेटाइल ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे स्पाइक बहुत करता है। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो वी विल फोकस ऑन 2 इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस, ऑन 2 इंडाइसेस ऑन दिस। वन इज मिड कैप एंड वन इज लाइक लाइक नॉर्मल लाइक निफ्टी। ओके, तो जैसे कि देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम में जिस तरह से आज का ये मतलब ये जो महीने का कैंडल है, उसने एक हैमर फॉर्मेशन किया है, जो इन्वर्टेड हैमर होता है, तो वो फॉर्मेशन किया है। इसका मतलब है कि ग्रीन में, नॉर्मली ग्रीन में दिख रहा है हमको, कि ये देखा जाए तो हम वीक में जाएंगे। वीक में जाएंगे तो ये जो इलेक्शन लो के थोड़ा ऊपर से बाउंस कर रहा है। लास्ट वीक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया था, ऑलमोस्ट लाइक माइनस में खुला बट बहुत बॉटम के बाद ऊपर आया। तो हमको समझ रहा है कि मतलब ट्रेंड समझना चाहिए आपको कि मल्टी टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ठीक है, मंथली में तो आपको ग्रीन कैंडल दिख गया, ओके, तो ये महीना मोस्टली हम ग्रीन में फोकस करेंगे। ठीक है, लॉन्ग साइड में ज़्यादा फोकस करेंगे। वीकली में भी दिख रहा है कि वीकली में भी हमको लास्ट के 2 वीक से ग्रीन कैंडल दिखा, सो इट्स अ गुड साइन ऑल्सो। सो मोर यू विल फोकस ऑन द लॉन्ग साइड रेदर देन शॉर्ट साइड। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी में ज़्यादातर हम 2 महीने देख चुके। लास्ट मंथ का एक चार्ट देख चुका, वीकली का भी एक चार्ट देख चुके। तो हमको लग रहा है कि हम अगर ये स्ट्रेटेजी में ज़्यादा लॉन्ग में फोकस करें तो ज़्यादा फायदा होगा, शॉर्ट में करने से इतना फायदा नहीं हो सकता है। ठीक है, और डेली में भी जाएंगे तो हमको हमको दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस है। अगर अगर मंडे को ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो हम लॉन्ग जाएंगे। अगर ये मंडे को यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं करता है काम, रिवर्स मारता है, तो फिर हम शॉर्ट जाएंगे। हमको बेसिक चार्ट, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में समझना होगा कि क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख गया बट बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, फाइनेंस में भी ऑल टाइम हाई कर रहा है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस ऑफ निफ्टी ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड इज हायर। तो हम मोस्टली लॉन्ग में फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख चुके हम, लाइक जो मंथली टाइम फ्रेम था समझ गया, ग्रीन कैंडल कर रहा है, 2 महीने से ग्रीन बना रहा है। भले ही साइड में रहता है बट ग्रीन बना लेता है कि एक जो जो बुलिश साइड है वो बिल्ड हो रहा है। वीकली में भी हम देखें तो हमको लास्ट के 2 वीक से एक अच्छा सा एक दोनों ग्रीन कैंडल देखने को मिला। भले ही वो नीचे आ गया था एक ट्रम्प की न्यूज़ की वजह से, बट ओवरऑल इट वाज ग्रीन ओनली। अगर उसको कैंडल को निकाले तो हम ऊपर ही है। ठीक है, तो यस, वी कैन सी दैट रिवर्स मार रहा है, मंथली में भी रिवर्स मार रहा है, वीकली में भी रिवर्स मार रहा है, डेली में रेजिस्टेंस पे है, वो तोड़ देगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मतलब नॉर्मली वी विल नाउ फोकस ऑन द लॉन्ग साइड मोर। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रेटजी के लिए हम यूज़ करेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। हम गए डायरेक्ट
डायरेक्टली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। ये रहा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। हम थोड़ा पीछे जाते, पीछे से शुरुआत करते। यस, हम यहाँ से शुरुआत करते। ओके, हम वहाँ से शुरुआत क्यों नहीं कर रहे, जो ये साइड पे जहाँ पे रिसेंट डेटा है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे मार्केट जो कंडीशन होता है स्ट्रैटेजी यूज करने का, ये वाला जो मतलब जो दिन है 1 2 3 4 उसमें नहीं आता। नॉर्मली ये चीज आ सकता है जो यहाँ पे दिख रहा है हमको, मोमेंटम ऊपर नीचे जैसा भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 EMAs लगाएंगे। एक है 10 EMA और दूसरा है लाइक 20 EMA। हम 2 EMA का यूज करेंगे, 10 एंड 20, ठीक है। सबको पता ही होगा क्या करना है, जिसके पास जीरोधा है वो वापर रहे हो। सबके पास ये इंडिकेटर पैटर्न होगा, इसमें EMA में जाना है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको चेंज कर देना है, जो भी लिखना है आपको 20 लिख दिए तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कर लिया, इसको मेरे पास ऑलरेडी 2 है इधर तो मैं डिलीट कर देता हूँ। और RSI में आपको 60-40 में जाना है। यहाँ पे आप देखोगे हमको स्टाइल में जाओगे ना, जैसे आप RSI लगा दोगे और स्टाइल में जो ऑप्शन है उसमें जाओगे तो RSI अपर बैंड में 70 होगा, लोअर बैंड में 30 होगा। आपको चेंज करना है 60 to 40, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो 60 है, नीचे वाला लाइन है 40 है। तो जैसे 60 को क्रॉस करता है हम लॉन्ग साइड का ट्रेड देखते हैं, 40 को नीचे से क्रॉस करता है तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड देखते हैं, ठीक है। तो या विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, सिंपल बेसिक सबसे पहला मेरे को मिल गया, यहाँ पे अपना जो सेटअप बन रहा है। तो ये सेटअप क्या होगा कि सबसे पहले अगर हम लॉन्ग साइड का देख रहे हैं, लॉन्ग साइड का हम स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें पता है, हम इसमें वेट आई जस्ट छोटा कर देता हूँ इतना 22 या। तो हम इसमें क्या करेंगे, RSI is crossing 60 along with मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। मतलब जो छोटा है, जो छोटा EMA है, मतलब जो 10 EMA है वो 20 को क्रॉस करेगा ऊपर से, और उसके साथ RSI 60 क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग साइड का स्ट्रेटेजी बैठ जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे RSI, यहाँ पे मूविंग एवरेज ने मतलब जो 20 मूविंग एवरेज है वो नीचे रह गया, और जो 10 मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस ओवर करके वो ऊपर चला गया। देख सकते हो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 20 है वो नीचे रह गया, यहाँ पे 10 थोड़ा नीचे आया था, उसके ऊपर से बाउंस करके वो ऊपर चला गया। साथों साथ साइमल्टेनियसली ये होना चाहिए दोनों चीज। यहाँ पे RSI 60 भी उसने क्रॉस कर दिया ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे एट द मनी ऑप्शंस, ठीक है। हम एट द मनी ही जाएंगे। हम इन द मनी जाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस का साइज बड़ा रहेगा। हम अगर OTM जाएंगे तो हमारा जो टाइम डीके है वो ज़्यादा होगा, हमको इतना फायदा देखने को नहीं मिल सकता जब तक वो एक एक्सपोनेंशियल मूव ना हो। तो अगर समझिए कि एट द मनी में मतलब ये जो इशू है वो नहीं आएंगे, जो एक जो टाइम डीके होता है या फिर भाग रहा है, बट हमारा जो एट द मनी ऑप्शन है वो नहीं इतना भाग पा रहा, वो हो गए, ठीक है। वो जरूर हो गया, वो होता ही है निफ्टी का। मतलब जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उनको पता ही है कि डीके थेटा ये सब क्या होता है, ठीक है। तो अगर समझो कि आपका जो निफ्टी है वो मोमेंटम दे रहा है, बट आपका जो प्रीमियम है वो मोमेंटम नहीं दे रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू जस्ट एग्जिट। वो दिन आपका नहीं है, भले ही वो आपके साइड चला गया हो, आपके मोमेंटम में गया हो, बट आपका जो एट द मनी जो लेवल स्ट्राइक प्राइस है अगर वो ही नहीं भाग रहा है तो आप रुक के क्या करोगे, उल्टा वो डीके करेगा, उल्टा वो माइनस में चला जाएगा। तो वो साइड पे वो अगर जब मतलब वैसे दिन आए, आपको लगे कि वैसा दिन आ चुका है कि अगर जो निफ्टी है मिड कैप है वो भाग रहा है, बट मेरा जो ATM ऑप्शन है जो स्ट्राइक प्राइस है वो नहीं भाग पा रहा है, वो उधर के उधर ही रुका हुआ है, तो वो दिन पे आप एग्जिट कर लेना फटाफट से। आपको ज़्यादा लॉस लेने की भी मतलब नहीं है उसमें, कि स्टॉप लॉस दे के भी मतलब नहीं है, बिकॉज निफ्टी मोमेंटम दे रहा है बट आपका भाग नहीं पा रहा है। और वैसे होता है, वैसे ऑलमोस्ट वीक में 2-3 बार तो होगा ही, और हुआ है ऐसा बहुत बार, ठीक है। और तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका भी एक और सोल्यूशन है कि अगर आपको एग्जिट नहीं करना है जी, देखिए अगर मतलब एग्जिट तो करना पड़ेगा, एग्जिट का तो आपके पास ऑप्शन नहीं है।
बट ये एक मिस्टेक क्या होता है लोगों की कि जब आपको लगे कि आपका निफ्टी भाग रहा है बट स्ट्राइक प्राइस नहीं भाग रहा है, तो उसका मतलब है कि आपने क्लोजर एक्सपायरी डेट का ट्रेड लिया है। अगर थर्सडे को एक्सपायरी है और आपने वेडनेसडे को ये ट्रेड लोगे तो चांसेस हायर है कि आपका शायद वो प्रीमियम लैग करे। तो आपको क्या करना है, जब भी जब भी एक्सपायरी के एक दो दिन अगर पहले आपको ट्रेड करना है, ये स्ट्रेटेजी 2 दिन पहले 3 दिन पहले, समझो कि थर्सडे को एक्सपायरी है और आपको एक वेडनेसडे को सेटअप मिल गया ये वाला लॉन्ग साइड का शॉर्ट साइड का, और आपको वो ट्रेड लेना है, तो आप ये रिसेंट जो एक्सपायरी वाला छोड़ के आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे जंप करोगे, अब वही लोगे। समझो कि आपको थर्सडे का एक्सपायरी है निफ्टी का, बट आपको लास्ट फ्राइडे को ट्रेड मिला, मतलब 6 दिन है एक्सपायरी को, तो आप वही एक्सपायरी डेट का आप ले सकते हो। बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, 2 दिन बचा है एक्सपायरी को और उसमें लैग कर रहा है, उसमें डीके ज़्यादा हो रहा है, तो आप नेक्स्ट वीक में शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, आप समझ गए? मतलब लाइक द मोर क्लोजर यू आर टू एक्सपायरी, यू विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट एक्सपायरी। वो दिन पे वही एक्सपायरी पे आप ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, आपको ज़्यादा फायदा होगा। आपको लगता है कि भाग गया तो ये रिसेंट वाला ले रहा तो इतने का इतना हो गया, नेक्स्ट वाला इतने का इतना नहीं हो पाया। बट ऑप्शंस बाइंग है बेटा, डेटा बताता है ऑलमोस्ट सब नुकसान करते हैं, हमको लिमिट लाना है, नुकसान को लिमिट लाना है। तो हम सेफ रहने के लिए वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट एक्सपायरी। ठीक है, मतलब जितना क्लोज रहोगे आप एक्सपायरी के, उतना ही आप ट्रेड नेक्स्ट एक्सपायरी का लोगे। आप वही एक्सपायरी डेट का आप ट्रेड नहीं लोगे, तो आपको सेफ रहना है। बिकॉज बिकॉज जब डीके होगा तो बहुत बड़ा डीके होता है और निफ्टी भाग जाता है, बट आपका स्ट्राइक प्राइस भाग नहीं पाता। तो वो चक्कर में आप ध्यान रखिएगा कि मोर क्लोजर यू आर टू द एक्सपायरी, 1 दिन पहले 2 दिन पहले 2 दिन बाद का एक्सपायरी है, तो आप नेक्स्ट वीक का ही आप ट्रेड करोगे, आप रिसेंट एक्सपायरी का ट्रेड नहीं करोगे। हाँ, आप एक्सपायरी से दूर हो तो आप वही एक्सपायरी का ट्रेड कर सकते हो, कोई वादा नहीं। जितना ध्यान रखना है डीके से आप दूर रहो उतना अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, 60 को क्रॉस ओवर किया, हमको एक कंफर्मेशन चाहिए बाइंग के पहले, तो एक कंफर्मेशन लगेगा कि हाँ भाई अब भी खरीदना है। तो जब भी 60 को क्रॉस किया, जब भी मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया, तो वो जो कैंडल बना है उसका नेक्स्ट कैंडल जो ये वाला दिख रहा है आपको, जो ये वाला कैंडल, अगर प्रीवियस हाई तोड़ दिया, यहाँ पे इसका हाई है ऑलमोस्ट 23322, यहाँ पे देख सकते हो, इधर देख लेना 23322, और नेक्स्ट वाला कैंडल का हाई है 23332, मतलब 10 पॉइंट ऊपर गया, उसने जो प्रीवियस कैंडल हाई था वो तोड़ दिया, आपका बाइंग उधर बन जाता है। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो जो प्रीवियस कैंडल था उसके नीचे, या फिर जो स्विंग लो है उसके नीचे, बट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप स्विंग लो कर रहे हो, समझो कि स्ट्राइक प्राइस आपका लाइक 25 पे चल रहा है और आपका स्विंग लो है शायद 10 पे होगा, तो आपका ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का हो जाएगा। तो 15 पॉइंट इंटू 75, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है कि मैं कितना स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। 15 पॉइंट इंटू 75 इज 1125, तो आपको ये चलेगा, इतना स्टॉप लॉस चलेगा, एक लॉट में इतना स्टॉप लॉस चलेगा, तो आप ले लो। आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्टॉप लॉस दिखा रहा है, 4000 5000 स्टॉप लॉस दिखा रहा है, मैंने सब कैलकुलेट किया कि 100 रुपये का बाइंग है बट स्टॉप लॉस इसका 60 रुपये में लग रहा है, 40 इंटू 75 इट्स लाइक 3-4,000 5,000, तो आप नहीं लोगे। ठीक है, आप थोड़ा नेक्स्ट सेटअप के लिए वेट करोगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत बार मिलेंगे हमको, शायद इधर भी मिला, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे 60 ने भी क्रॉस किया, हम इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे, बट हमको इसमें छोटा सा रिवॉर्ड मिला। ठीक है, हमको इसमें ऑलमोस्ट छोटा सा रिवॉर्ड मिला, ऑलमोस्ट 0.64%, 146 का एक मोमेंटम मिला। तो ये आपको फटाफट निकालना पड़ता, बिकॉज उसका नेक्स्ट कैंडल बहुत भारी स्टॉप लॉस लेके जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, जब ऑप्शंस बाइंग करते हो ना, आपको सामने बैठना है, आपको रुकना नहीं है पूरा टारगेट के लिए। अगर मैंने कुछ 2200 का स्टॉप लॉस रखा है तो मैं 6000 लेके ही निकलूंगा, नो। 1:2 भी बहुत इनाफ है। अगर 2200 का स्टॉप लॉस है तो भी 3000 लेके निकलो, 3500 लेके निकलो। बट ऑप्शंस बाइंग में मिस्टेक क्या करते हैं, वो लोग रुक जाते हैं,
हमारे पास टाइम नहीं है रुकना, डीके हो रहा है, मार्केट एक वॉलेटिलिटी मोड पे है, कभी भी रिवर्स मार सकता है, फटाफट निकल जाइए। प्रॉफिट दिखा आपके इधर भाग रहा है, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन में लेके आइए, सबसे सेफ। ठीक है, अगर 1500 का स्टॉप लॉस है, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो भाग गया, तो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन लेके आइए। जैसे थोड़ा बहुत फायदा दिखा दिया, लाइक मतलब 1500, फिर 2000, फिर 3000 लेके निकल जाइए। वो दिन कुछ मत करिए, एक बार एक दिन मिल जाता है ना, वो दिन कुछ मत करिए, इमोशन ट्रिगर होता है, फिर आप और कमाने के चक्कर में और नुकसान कर दोगे। एक दिन में आपको टारगेट हो गया आपका, निकल जाइए क्लोज। ठीक है, देख सकते हैं डाइन साइड पे, यहाँ पे इसने, ये शॉर्ट साइड का ट्रेड हो गया, यहाँ पे इसने 10 मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस किया, 40 यहाँ पे डाउन क्रॉस किया, और हमको एक नीचे का मोमेंटम मिल गया। ठीक है, और हमको बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, देख सकते हो, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे बाई किया बट स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, फिर हमको वही दिन पे नीचे का ट्रेड मिल गया। ओके, ये देख सकते हो, यही पे यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ, बट यहाँ पे RSI 60 को क्रॉस नहीं कर पाया, सो ये हम नहीं करेंगे। ओके, और एक दो चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम वो बात करेंगे उसकी कि क्या है। ये देखिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ पे 60 क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा स्विंग लो के नीचे होगा। जितना भी, अगर 4000 आपका रिस्क नहीं है, ले सकते हो तो आप मत लीजिए, जिसका 4000 ले सकते हो वो आप ले सकते हो स्विंग लो लगा के। हाई के ऊपर गया, यस, ये वाला जो कैंडल है ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल था कि हाँ 60 को क्रॉस किया, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी हो गया। उसका नेक्स्ट कैंडल पे हम अगर हाई क्रॉस करता है तो हम बाय करेंगे। यहाँ पे हमने हाई क्रॉस करने पे बाय कर लिया, स्टॉप लॉस स्विंग लो लगा दिया, हमको इतना बड़ा ट्रेड मिल गया, हमको ऑलमोस्ट लाइक 2% का ट्रेड मिल गया 2 दिन में। ठीक है, होल्ड रखना है होल्ड रख सकते हो, नहीं रखना है फटाफट लेके निकलना है, वो भी अच्छा है। मैं तो बोलूँ फटाफट लेके ही निकलो, इसमें ऑप्शंस में आप जितना ओवरनाइट करने जाओगे, वो एक स्मूथ मोमेंट में हो सकता है कि आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हो, बट नॉट इन दिस वॉलेटाइल मार्केट। आपको फटाफट लेके निकलना है, इंट्राडे लेके निकलो लेके निकलो। ठीक है, यहाँ पे नीचे का ट्रेड हो गया, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ नीचे। ठीक है, लाइक जो जो मतलब जो 10 मूविंग एवरेज है उसने उसने 20 को नीचे से क्रॉस किया, ये 10 रहा, ये रहा 20। ठीक है, ये 10, ये रहा 20, जो 10 था मूविंग एवरेज उसने 20 को नीचे से क्रॉस किया। ठीक है, RSI साथ में 40 भी क्रॉस कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। हमको ट्रेड मिल गया, हमको ये RSI भी नीचे रहा 40 के, और हमको यहाँ पे ट्रेड भी मिल गया। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है हम वही इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग साइड RSI is crossing 60 along with moving average crossover at the money options. Closer you are to the expiry, you will trade the next expiry. ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि आपको कब ये अवॉइड करना है। मैं और आपको दिखा सकता हूँ और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। चलो अभी इतना, ये देखिए, यहाँ पे 10 क्रॉस ओवर, यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, यहाँ पे RSI 60 क्रॉस ओवर, यहाँ पे हमको छोटा सा मूवमेंट देखने को मिल गया। और जैसे ही लगे कि थोड़ा थक रहा है मार्केट, साइडवेज हो जा रहा है, निकल जाइए, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस ब्रेक इवन लेके आइए कि अगर नीचे भी आ जाए तो लॉस नहीं होना है। ठीक है, और हमेशा आप आपका लॉस सेम अमाउंट रखोगे। अगर आप 2000 का लॉस ले रहे हो आज, तो जब तक आप अपना एक क्वांटिटी ना बढ़ाओ, जब तक आप अपना जो रिस्क है वो ना बढ़ाओ, तब तक आप डेली 1 2 3 4 5 6 महीने तक, साल तक आप 2000 का ही स्टॉप लॉस लोगे, तभी ही समझेगा कि ऑप्शंस बाइंग एक प्रॉफिटेबल साइड में जा रहा है या नहीं। बिकॉज ऑप्शन बाइंग में 95% लूज कर रहे हैं, उसका रीजन यही है। ना ही वो लोग मार्केट कंडीशन पे ध्यान देते हैं, ना ही वो लोग रिस्क पे ध्यान देते हैं। आज मेरे को इतना मूड हो गया, मैंने आज उतना लॉट ले लिया, आज मेरे को इतना स्टॉप लॉस लेना था, मैंने आज उतना ले लिया, तो कहाँ से दिखेगा फायदा? नहीं दिखता फायदा। सेम अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस, 2000 ले रहे हो तो एक साल तक 2000 ही लो, और देखो क्या बता रहा है। ठीक है, और मैं बता रहा हूं आपको कि आपको कभी ये अवॉइड करना है।
देखो सबसे पहली बात मैंने बता दिया कि मल्टी टाइम फ्रेम। अगर आपको लग रहा है कि महीना, हफ्ता और जो डेली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा लॉन्ग साइड दिख रहा है, तो आप मोस्टली लॉन्ग साइड में फोकस करोगे, आप लॉन्ग साइड का आप कॉल बाय करोगे। अगर आपको बेरिश दिख रहा है कि महीना भी नीचे जा रहा है, वीकली भी नीचे जा रहा है, डेली भी नीचे जा रहा है, तो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड करोगे, आप एक पुट बाय करोगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी सब सेम ही रहेगा। 10-20 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, नहीं तो ऊपर नहीं तो नीचे, जैसे मतलब अगर लॉन्ग होगा तो ऊपर, अगर शॉर्ट होगा तो नीचे। उसमें हम एट द मनी बाय करेंगे विथ RSI क्रॉसिंग 60, अगर ऊपर 40 नहीं तो नीचे। ठीक है, तो ये एग्जांपल सामने दिखता ही रहेगा, मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए एकदम सबसे बेस्ट एग्जांपल। इसने 10 EMA ने नीचे से क्रॉस किया, यहाँ पे RSI 40 क्रॉस किया, हमको एक अच्छा सा वो दिन का एक मोमेंटम मिल गया। ये देखिए ऑलमोस्ट, ज़्यादा तो नहीं मिला बट 170 पॉइंट्स का मिल गया, मतलब ये फटाफट निकलना है आपको, ये वैसा दिन था। ये देखिए, ये देखिए मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर ऑन अप साइड, RSI क्रॉसिंग ओवर ऑन 60 ऑन द अप साइड, वी गॉट द रैली ऑफ दैट डे इटसेल्फ। ठीक है, तो एक मार्केट कंडीशन बता दूं एक मार्केट कंडीशन पे जाते हैं हम। मैं एक बात करता हूँ क्या है। अभी हम सबसे रीसेंट डेटा पे आ गए, मैं ये निकाल लेता हूँ, आप ये सेव रख देना। EMA 10, EMA 20, RSI 60, 40, यही चीज आपको यूज करना है। अभी मार्केट कंडीशन की बात करते कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मार्केट कंडीशन, तो ये टाइम पे जब भी मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ मार्केट कंडीशन में, ये टाइम होता है तो आपको ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करना है, बिकॉज आपको लॉस का चांसेस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, जब भी हाईएस्ट गैप्स आता है, जैसे कि ये रहा गैप डाउन, ये रहा गैप अप, ये रहा साइड, ये रहा गैप अप, ये रहा गैप अप, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि ऑलरेडी मोमेंटम मार्केट खुलने के पहले हो चुका है। उसके बाद जब गैप होता है, गैप अप गैप डाउन, तो उसके बाद हायर चांसेस है कि वो मार्केट साइडवेज में ही रहेगा। और हमने देख चुका कि ये देखिए, एक बार गैप डाउन हुआ, साइडवेज, ये साइडवेज, ये साइडवेज, ये भी साइडवेज और ये भी साइडवेज। जब उसके अगले दिन पे साइडवेज नहीं खुला, साइडवेज मतलब वो दिन पे बाजू में खुला, एक रेंज में ही खुला, फिर उसने मोमेंटम दिया। बट अगर गैप डाउन गैप अप खुलता है तो वो साइडवेज हो जाता है मोस्टली, तो हमको वो अवॉइड करना है। एक साइडवेज कंडीशन, गैप्स अवॉइड। आज के दिन पे एक गैप अप और जो गैप डाउन दिख गया, तो ये आज के दिन पे आप ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं करोगे। ठीक है, और आपको वो भी चीज करना पड़ेगा जब भी आपको एक रेंज में दिखे ना। अब ये देखिए, ये एक रेंज रहा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक रेंज रहा, आपको मालूम पड़ गया कि ये एक रेंज मतलब बन चुका है। ठीक है, मालूम पड़ गया कि बहुत टाइम से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे कितने बार किया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार किया। तो आपको समझ जाएगा चार्ट पैटर्न बना के, एक लाइन ड्रॉ करके कि हाँ ये एक रेंज बन चुका है। इसमें इसमें जो एक बुल ट्रैप और बेयर ट्रैप होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। बुल ट्रैप बेयर ट्रैप होगा तो आपका SL हंटिंग होगा। ये टाइम पे आपको अवॉइड करना है, ये स्ट्रेटेजी अवॉइड करना है। ठीक है, वो ध्यान देना है, ये टाइम पे आपको लेवल्स पे ध्यान देना है, निफ्टी के लेवल्स पे ध्यान देना है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ द लेवल्स ऑफ निफ्टी। ठीक है, सो इफ द मार्केट इज इन रेंज या फिर साइडवेज, रेंज हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस उधर ही खेल रहा है मार्केट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला और भी दिखेगा, ये देखो ये वाला, ये अवॉइड, और भी देख सकते हो और बहुत दिखेंगे। ये देखो ये वाला भी एक अवॉइड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बुल ट्रैप बेयर ट्रैप हुए। देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको एक लेवल ड्रॉ करके। ठीक है, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया हमने। ठीक है, अभी ये दिन में जाते हैं हम, यहाँ पे आपको लगता है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आप ले लेते नहीं, हो गया बुल ट्रैप, नीचे स्टॉप लॉस, साइड में रहा, आप कुछ नहीं कर सकते। साइडवेज डे पे आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिलेगा। फिर ऊपर खुला, आपको लगा नीचे जाएगा, नहीं, वो दिन पे साइडवेज ही हो गया, स्टॉप लॉस, यही रेंज में है। वापस बुल ट्रैप, यहाँ पे बेयर ट्रैप, यहाँ पे बेयर ट्रैप, यहाँ पे वापस बुल ट्रैप। ठीक है, फिर गैप डाउन दिया तो आपको लगा कि ओके नीचे का साइड मिल गया, बट नहीं, वो गैप डाउन दिया है, हम नहीं करेंगे।
यहाँ पे कुछ नहीं करते तो फायदा ही होता बिकॉज बहुत सारे वॉलेटिलिटी था। फिर गैप अप खुला, वो दिन पे भी कुछ नहीं होता, फिर वापस रेंज में घुस गया, कुछ नहीं हो पाता। फिर यहाँ पे उसने अपना पिकअप पकड़ा इतने दिनों के बाद। ये देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजी नहीं बैठता है बिकॉज बुल ट्रैप बैड ट्रैप, बुल ट्रैप बैड ट्रैप, आपको ढूंढना है, बुल ट्रैप बैड ट्रैप ढूंढना है। जब एक रेंज फॉर्मेशन हो जाए, समझो लाइक 24,500 से 24,000, ये एक 500 पॉइंट का रेंज बन चुका है और आपको दिख रहा है कि मार्केट इतने में घूम रहा है, सो देयर इज अ हायर चांस ऑफ बुल ट्रैप एंड बैड ट्रैप। जैसे कि ये देखिए, ये 23,000 और ये 23,300, मतलब 300 पॉइंट का रेंज था। तो इसमें बहुत सारे बुल ट्रैप बैड ट्रैप हो गए। फिर हमको लास्ट में एक मोमेंटम मिला, शायद वो भी मिस हो जाता बिकॉज हम शायद डर गए होते कि क्या करना है। तो जब तक ये रेंज ना टूटे हम कुछ नहीं करेंगे, वी कैन डू एनीथिंग। ओके, तो ये भी एक अवॉइड करना है आपको। आई विल जस्ट डिलीट दिस ड्राइंग बिकॉज इट्स नॉट हेल्पिंग नाउ। ओके, if the market is in range of 300 points to 500 points, just avoid buying. ओके, ये आपको समझ गया। और इसमें ही सेम आप शॉर्ट साइड करो, मैं लिख लेता हूँ इधर, आपको समझ जाए क्या करना है। RSI is crossing down 40 along with moving average cross over on downside। ठीक है, इसमें भी आप एट द मनी ही बाय करोगे, इसमें आप मार्केट कंडीशन यूज करोगे, फिक्स अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस। अगर 2,000 का स्टॉप लॉस ले रहे हो, 2,000 का ही सब ट्रेड में लोगे। आपको एक सेटअप दिख गया जो 4,000 स्टॉप लॉस ले रहा है, मत करो, अवॉइड। ठीक है, रोज ट्रेड करके भी नुकसान ही होगा। अगर आप ऑप्शंस बाइंग में आप देखते हो कि रोज ट्रेड करना चाहते हो तो नहीं होगा, बिकॉज कभी ना कभी तो एक रेंज में घूमेगा, कभी ना कभी तो एसएल हंटिंग वाला दिन आएगा, जब भी वो बुल ट्रैप बैड ट्रैप मैंने जो बताया आपको रिसेंट एग्जांपल वो हो गए। और जो अभी 3 दिन से, लास्ट के 3 दिन से एक गैप में खुल रहा है बहुत मार्केट, वो भी होंगे, तो आपको सेटअप नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको प्रॉपर दिख जाए कि हाँ रेंज में नहीं है, ये दिन साइड में खुला है, स्टॉप लॉस मेरा बैठ रहा है, मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर किया, RSI 60-40 कहाँ पे भी गया, ऊपर नीचे हमने शॉर्ट किया या फिर लॉन्ग किया। ओके, रोज नहीं मिलेगा, शायद वीक में हमको 2 बार मिले, शायद वीक में हमको 3 बार मिले। अगर एक्सपायरी के क्लोज है हम, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का यूज करेंगे स्ट्राइक प्राइस, बिकॉज हमको डीके से भी बचना है। बी अवेयर ऑफ डीके। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट भाग रहा है, इफ मार्केट इज गोइंग बट नॉट योर ऑप्शंस, एग्जिट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, समझ गए आप। ओके, एग्जिट कर देना है बस, एग्जिट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये सामने ही आपके, आपको एग्जिट कर देना है। नहीं भागा, डीके हो रहा है, लग रहा है कि साला मार्केट भाग रहा है, मेरा क्यों नहीं भाग रहा है, निकल जाइए फटाफट, नहीं चाहिए हमको। बिकॉज ऑप्शन बाइंग ऐसा चीज है ना, जब भी आप मिस्टेक करोगे ना बहुत भारी होगा। इसमें मिस्टेक का रूम नहीं है, इसमें लाइक एरर ऑफ रूम जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो नहीं होगा, उसमें नहीं चाहिए इसमें ऑप्शंस में तो। ठीक है, तो जब गैप खुलता है अवॉइड करना, ये बहुत बड़ा चीज है। एक और मार्केट कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर इंडिया विक्स, हम देखेंगे इंडिया विक्स। अब देखिए, आप अगर ऑप्शंस बाइंग में हो तो आपको मोमेंटम चाहिए। ठीक है, और अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो एक मोमेंटम तो हाई वॉलेटिलिटी में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, कि अगर वॉलेटिलिटी थोड़ा ऊपर जा रहा है तो आपको एक बड़ा बड़ा रेंज देखने को मिल सकता है। ओके, जब भी अगर वॉलेटिलिटी बहुत लो रहता है, इंडिया विक्स मतलब 10, 11, 12 के बीच में है, तो मैं दिखाता हूँ आपको रिसेंट एग्जांपल। अभी ये देखिए, हम इसमें ये देखिए, ये है ऑलमोस्ट लाइक 2023। ये देखिए कितने पे है इंडिया विक्स, 11, 12, 10, उतने उतने में घूम रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर रहा था वो टाइम पे निफ्टी।
यहाँ पे देखिए, अभी आप अगर ये देखिए, ये रहा वही वाला टाइम जहां पे इंडिया विक्स ऑलमोस्ट लाइक लो लेवल पे चलता था, वॉलेटिलिटी इतना लो नहीं था। ये देखिए, छोटे छोटे कैंडल, छोटे छोटे कैंडल, छोटे छोटे कैंडल में आप रोज लोगे, आपका डीके का चांस बढ़ जाएगा, बिकॉज मोमेंट ही नहीं दे रहा है। मार्केट बुलिश है, मार्केट एक अप ट्रेंड में ही दिखेगा आपको, ऊपर 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 ऊपर, बट छोटे छोटे जो कैंडल होते हैं ना वो बनते हैं। जब वॉलेटिलिटी हाई हो जाता है, जब भी लाइक 2024 के जैन में चालू हो चुका था कि जब इंडिया विक्स थोड़ा हाई जा रहा था, 14 के ऊपर जाने लग रहा था, 14 15 16, तभी तभी आप थोड़ा कैंडल देख लो। ये देखो, रेड कैंडल देखो इतने बड़े, ग्रीन कैंडल देखो इतने बड़े, ये देखो बड़े बड़े बड़े, सब हो गया। उसके बाद हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिला लाइक 2024 के स्टार्ट में। 2023 में हमको इतने जो बड़े बड़े जो कैंडल होते देखने को नहीं मिले। तो अगर आप ऑप्शंस बाइंग, ये स्ट्रेटेजी आप ये मार्केट में करते तो आपको नुकसान होता। जब भी वॉलेटिलिटी बहुत कम होता है, स्मूथ मूवमेंट, डेली टाइम फ्रेम में स्मूथ मूवमेंट होता है, छोटे छोटे कैंडल बनते हैं डेली, तो आपको समझ आनेगा कि ओके, अभी ये स्ट्रेटेजी में मुझे शांत बैठना है, बिकॉज शायद मेरा नहीं चले, मैं थोड़ा आराम करूंगा, मार्केट को देखूंगा। अगर मार्केट जैसा वॉलेटिलिटी इंक्रीज होता है, जब कैंडल जब बड़े बड़े ऐसा बनने लगते हैं, जैसे 2024 में बन रहा था, ये देखिए, इससे अगर आप ये करते, ये टाइम पे स्ट्रेटेजी करते तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। और जैसे ये देखिए, ये टाइम पे बड़े बड़े बड़े, फिर वापस नीचे गिरने लगा तो भी एक बड़े बड़े सब बन रहे थे, लाल हरा जो भी हो, क्योंकि इंडिया विक्स ये टाइम पे हाई था। इंडिया विक्स इज वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, वो हाई होगा तो आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा डेली टू डेली बेसिस पे। तो एक और चीज लिखता हूं इधर, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, अगर आपको दिखे इंडिया विक्स बिलो 14, बी केयरफुल विद द ट्रेड, वॉच आउट फॉर डेली कैंडल। देखो उसका साइज क्या है, वॉच द साइज ऑफ द कैंडल, डेली टाइम फ्रेम। अगर आपको लगे कि छोटा छोटा बन रहा है, अवॉइड स्मॉल स्मॉल कैंडल्स फॉर्मिंग, अवॉइड ट्रेडिंग। India wakes above 14, that means more volatility, watch out for the candle, if it's big, if it's coming कि ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, बड़े बड़े 1% का मूवमेंट मिल रहा है डेली में निफ्टी में, तो फटाक से घुस जाइए। और ये सेम आप जो मिड कैप निफ्टी है उसमें भी कर सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट एट पार चलता है निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, तो या यू कैन डू दैट। What's the size of the daily time frame? Big candles means it is good for momentum and it will work for you exactly how we want, ठीक है। तो देखिए यार, जो मार्केट में जो आपको स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, ठीक है, एक मिनट, मैं ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ बिकॉज नहीं समझ रहा है क्या कर रहा हूँ। आई विल जस्ट, ठीक है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर अभी जब भी आप यूट्यूब में जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको सिखाएंगे स्ट्रैटेजी ये वो, बट ये चीज़ कोई नहीं बताता, सिर्फ ये लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड का सिखा देते, ये वाला सिखा देंगे या फिर ये वाला सिखा देंगे, बस हो गया। बट द मोर इम्पॉर्टेंट इज व्हेन आर यू ट्रेडिंग दैट स्ट्रैटेजी, आप कभी ट्रेड कर रहे हो, आप सही टाइम पे ट्रेड कर रहे हो या नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक होमवर्क की तरह ही आप ले लो। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुए, जब भी आपको लग रहा है कि ये एक वीक, लास्ट वीक में मेरा ये स्ट्रेटेजी नहीं चल पाया बराबर, लॉसेस बहुत हुए, तो गो टू द रीज़न, फाइंड आउट द रीज़न कि क्यों नहीं चला ये स्ट्रेटेजी मेरा, ये लास्ट वीक में क्यों नहीं चला, जहाँ पे उसके पहले वाला वीक में बहुत ही सही चला था। जब भी आपको रीज़न मिला है, आप लिख लीजिए कि हाँ ये रीज़न है। शायद रेंज में था, 300 पॉइंट के रेंज में घूम रहा था, फिर भी मैं ट्रेड ले रहा था। शायद डीके हो रहे थे बहुत सारे, बट मैं फिर भी
लाइक क्लोजर टू द एक्सपायरी ले रहा था, लिख लीजिए वो कि लास्ट वीक में मेरे से ये मिस्टेक नहीं मिस्टेक हुआ, तो फिर रीज़न लिख लीजिए कि ये रीज़न था कि मेरा ये स्ट्रैटेजी लास्ट वीक इतना नहीं चला, बट ये वीक में बहुत अच्छा चला। तो वो रीज़न को लिख लीजिए, वो रीज़न को ध्यान रखिए, और जब भी आपको नेक्स्ट मोमेंट पे वो रीज़न सेम मार्केट में दिखे, आप वो स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करोगे फॉर द 1 वीक, फॉर द 2 वीक। ठीक है? तो आप कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग बहुत मुश्किल है, कर सकते हो। साल का 40 टू 50 60% निकाल सकते हो, नो डाउट, बट स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा और फिक्स अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस लेना है। मार्केट कंडीशन पे बहुत ध्यान देना है। अगर वो नहीं दे पाए तो आप एक महीना कितना भी आप कर लो, 1 लाख रुपए कमा लो, 3 लाख रुपए कमा लो, एक हफ्ता ऐसा आएगा कि वो आपकी स्ट्रैटेजी के साथ नहीं देगा और आपका पूरा पैसा लेके जाएगा। फिर आपका इमोशन भी ट्रिगर होगा, आप ज़्यादा लॉट लोगे, आपको रिस्क लेना है बड़ा कि साला नुकसान क्यों हो रहा है मेरे को, और लॉस करोगे। बिवेयर, मार्केट कंडीशन को जानिए। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, RSI 60-40 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ठीक है। एट द मनी ऑप्शंस क्लोजर टू द एक्सपायरी यू विल ट्रेड विद द नेक्स्ट वीक ऑफ एक्सपायरी, नॉट द लाइक करंट वीक, बिकॉज ऑफ द डीके। हमको डीके से बचना है, हमको मार्केट रेंज में से बचना है, हमको लो वॉलेटिलिटी से बचना है, हमको जो एक गैप अप गैप डाउन होता है उससे बचना है। ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते रहोगे तो आपको और रीजंस मिलेंगे, और रीजंस मिलेंगे कि हाँ, ये जब होता है तो मेरा स्ट्रैटेजी नहीं चल पाता। आप अवॉइड करेंगे, वो टाइम पे आप अवॉइड करोगे जब लगे कि ओके रास्ता क्लियर है, रेंज में नहीं है, डीके बराबर नहीं हो रहा है, ये वो सब सब बराबर, मेरे को रोड बराबर दिख रहा है, आप ट्रेड करना चालू करोगे। ठीक है? तो ये शॉर्टकट मनी नहीं है, इसमें भी बहुत हार्डवर्क है, आपको देखना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ देखना पड़ेगा, बट यू कैन डू इट फॉर श्योर। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और नाउ आई एम नॉट फीलिंग वेल फॉर नाउ, लाइक टुडे इटसेल्फ आई जस्ट टेक्स्टेड यू गाइस ऑन टेलीग्राम, फिर भी ये वीडियो बना दिया। जो हेजिंग वाला स्ट्रेटेजी है, ऑप्शंस बाइंग विथ हेजिंग, कि जिसको और थोड़ा सेफ रहना है, तो वो वीडियो मैं शायद कल नहीं तो फिर मंडे को लेके आऊँगा। बट अभी के लिए फॉर प्योर ऑप्शंस बाइंग with the perfect amount of stop loss, perfect amount of strategy and the market condition, ये रहा आपका वीडियो, ठीक है। So I hope you like this video. If you have liked this, just don't forget to follow me, like it and comment down below what do you think about this strategy. Okay.